लिख दिया था कि समता का अधिकार होगा, सबको बराबरी का अधिकार होगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। अनुच्छेद 17 में कह दिया गया था कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी ये सारी चीजें चालू हैं, आज भी हो रहा देश में। इसका मतलब कि देश के संविधान का पालन नहीं हो रहा। भाई अगर देश के संविधान का पालन होता तो संविधान ने तो इन सारी चीजों को आज के 75 साल पहले मना कर दिया, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा। तो कौन है वो लोग, चिन्हित करना पड़ेगा, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। कौन है वो लोग जो देश के संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं? कौन है वो लोग जो देश के संविधान को नहीं मानते, जो देश के संविधान के अनुसार चलना नहीं चाहते? कौन है वो लोग और किनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है? वो लोग कौन हैं, ये चिन्हित करना पड़ेगा। या तो वो लोग इस देश के रहने वाले नहीं हैं जो लोग अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, या तो वो लोग इस देश के रहने वाले नहीं हैं जिनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। कौन इस देश का रहने वाला नहीं है, ये चिन्हित करना पड़ेगा। साथियों, हमें जागना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। यह संविधान हमें शान से जीने का अधिकार देता है। हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार देश के विकास में अपना योगदान देने का अधिकार देता है। लेकिन देश की सेवाओं में जाति भारी है, धर्म भारी है। धर्म देख करके नौकरी दी जाती है, जाति देख करके नौकरी दी जाती है, क्योंकि देश की सभी संस्थाओं में, चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, सभी संस्थाओं में तथाकथित उच्च जातियों के लोग। बठिंडा आप सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अमरनाथ जी, साथियों आधा घंटा बात कर लेंगे आज। मैं खुद, आप सोचिए कि कितना बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अनुच्छेद 21A में हमारी जो बच्चियां बैठी हैं, सुन रही हैं हमें, बच्चे ये सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं। आप जानते हो कि आपको शिक्षा का अधिकार कहां से मिला? अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त हुआ? संविधान बनने से पहले, संविधान लागू होने से पहले आपके दादा परदादाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। वो स्कूल के आसपास भटक नहीं सकते थे। आपके दादा परदादा, दादी नानी अनपढ़ थी। क्यों थी अनपढ़? क्या वो नहीं पढ़ सकती थी? पढ़ सकती थी, लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया गया। उनको रोका जाता था, उनको डराया जाता था, उनको ये कह के डराया जाता था कि यदि शूद्र समाज की लड़की पढ़ेगी तो उसका पति मर जाएगा। उसको ऐसे कह के डराया जाता था। वो हिम्मत नहीं जुटा पाती थी स्कूल जाने की। और किसी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए भारत में 26 नवंबर 1949 से स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए और यह कह दिया गया अनुच्छेद 21A में कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा, राज्य अर्थात सरकार, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और
और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराएगा। निःशुल्क अर्थात अभिभावक का यानी माता पिता का एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए बहुत बढ़िया, बच्चे सही की बात। शिक्षा में। बहुत सही। उसकी ट्यूशन फीस, उसकी ड्रेस, कॉपी, किताबें, जूता, मोजा, स्वेटर, जितनी भी सामग्री लगेगी स्कूल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित सारी व्यवस्था सरकार को करनी है, सरकार को। और किस उम्र के लोग बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए, चाहे वो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला का बेटा हो, चाहे वो रामलाल, श्यामलाल, घसीटे रज्जाक का बेटा हो, सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक किताबें पढ़ेंगे, सभी बच्चों के लिए। लेकिन हमने आपने कभी संविधान पढ़ा नहीं। 75 साल हो गए, हमने आपने कभी संविधान पढ़ा नहीं, तो सरकार ने मनमाने तरीके से काम किया, संविधान के प्रति अच्छा काम नहीं किया, संविधान के अनुसार काम नहीं किया। अगर संविधान के अनुसार काम किया होता तो प्राइवेट स्कूल नहीं होते, अभिभावकों का 50,000 रुपए, लाखों रुपए खर्चा नहीं होते बच्चे को पढ़ाने में। आज अभिभावकों के लाखों रुपए खर्च होते हैं अपने बच्चों को शिक्षित कराने के लिए, और जबकि ये ड्यूटी संविधान ने सरकार को दी थी। और सरकार ने क्या किया? निजी लोगों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को परमिशन दे दिया स्कूल खोलने के लिए। उन्होंने स्कूल खोल लिया और मनचाहे तरीके से अभिभावक से पैसे ऐंठे जाते हैं, कभी फीस के नाम पर, कभी परीक्षा के नाम पर, कभी बच्चों को पिकनिक कराने के नाम पर, कभी इस नाम पर, कभी उस नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं अभिभावकों से। ये गलत हो रहा है, असंवैधानिक कार्य हो रहा है। हर नौजवान को जब एक युवा पढ़ लिख कर करके स्कूल से बाहर निकले तो उसको तत्काल उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार, नौकरी मिलनी चाहिए। ये काम है सरकार का। ये किसको देना है? सरकार को देना है। सरकार की जिम्मेदारी है, संविधान ने तय कर रखी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तय कर रखी है, लेकिन सरकार कहती है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब बताइए, सरकार जबकि संविधान कहता है कि देश की सारी संस्थाएं, सारी संवैधानिक संस्थाएं राष्ट्रीयकरण करेगी सरकार, लेकिन सरकार दिन प्रतिदिन सारी संस्थाओं को, सारे विभागों को निजीकरण करती जा रही है, अपने उद्योगपति मित्रों को सारी संस्थाएं सौंपती जा रही है। साथियों, हम लोगों ने कभी संविधान को पढ़ा नहीं, इसलिए सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है। आप जान लीजिए, आज के 250 साल पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो लंदन की कंपनी आई थी भारत में, क्या करने आई थी? यहाँ जब आई थी आज के 250 साल पहले, तो व्यापार करने आई थी, ना कि सरकार चलाने आई थी, व्यापार करने आई थी। उस कंपनी ने एक यूनिटी लगाई यहाँ के राजाओं महाराजाओं के साथ मिलकर के, एक फैक्ट्री लगाई, 2 फैक्ट्री लगाई, 4 लगाई, 10 लगाई, 20 लगाई, यहाँ के लोगों को काम दिया, यहाँ के लोगों को, राजाओं को अपना मुरीद बनाया, राजाओं को अपने अंडर में लिया। जब राजा उनके गुलाम हो गए तो पब्लिक तो अपने आप गुलाम हो जाएगी। आप सोचो, एक कंपनी आई थी व्यापार करने और 150 साल गुलाम बना के रखा आप लोगों को, हम लोगों को 150 साल। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ ना, हम सब जानते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। अंग्रेज भारत से गए थे, उसी दिवस को हम आजादी के रूप में मनाते हैं।
सोचो कि एक कंपनी आई थी व्यापार करने विदेश से, उसने 150 साल गुलाम बना के रखा। अब आज की सरकार, आज की व्यवस्था यही चाहती है कि देश की सारी संस्थाओं को, कंपनियों को दे दिया जाए, उद्योगपतियों को दे दिया जाए, ताकि उद्योगपति देश की जनता को गुलाम बना ले। क्या आप गुलाम फिर से बनना चाहोगे? नहीं। अगर गुलाम नहीं बनना चाहते